श्री गीत गोविंद महाकाव्य की रचना। श्री जयदेव जी प्रभु की सुंदर लीला का दर्शन नित्य करते, परंतु एक दिन मन में आया कि जिन प्रभु की लीलाओं का मैं अपने उर अंतर में दर्शन करता हूँ, उसका गान करूँ। परम प्रभु की ललित लीलाएं जिसमें वर्णित हो, ऐसा एक ग्रंथ बनाऊं और अपनी वाणी प्रवृत्त करूं। जिन जिन संतों ने प्रभु के मधुर स्वरूप का भजन किया, उन्होंने गाकर किया। उनके इस निश्चय के अनुसार अति सरस गीत गोविंद महाकाव्य की रचना में करने लगी। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री जयदेव जी को एक विलक्षण भाव के दर्शन हुआ कि श्री श्याम सुंदर विरह के तप से तप थे और वे श्री किशोरी जी से विनती करते हैं कि आप अपना चरण कमल मेरे मस्तक पर पधारा। इस आशय का पद ग्रंथ में लिखते समय सोच विचार में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। इस महाश्रृंगार रस को संसार के सामने प्रकट कैसे करूं? कलम रुक गई और सोचने लगे कि क्या करें। सोच विचार करते करते संध्या हो गई और संध्या में गंगा स्नान का नियम था। आप स्नान करने चले गए। पीछे से श्री कृष्ण जयदेव जी का रूप धारण करके आए और पद्मावती जी से पोथी मांगने लगे। पद्मावती ने कहा, प्रभु आज आप बिना स्नान के ही लौट आए। जयदेव रूपधारी भगवान ने कहा कि एक भाव मन में आया है, वह लिख देता हूँ, कहीं विस्मरण न हो जाए। पोथी में प्रभु ने जयदेव जी के मन में आई हुई पंक्ति लिख दी। पद्मावती जी का नियम था कि जयदेव जी का भोजन परोसकर ही वह भोजन करती थी। प्रभु ने सोचा आज आया हूँ तो इनका आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए। प्रभु ने कहा, हमें जोर की भूख लगी है। पद्मावती ने भोजन परोसा और भोजन पाकर भगवान चले गए और बाद में पद्मावती जी ने भी भोजन पाया। इतने में श्री जयदेव जी स्नान करके लौट आए और देखा तो ही पद्मावती भोजन पा रही हैं। उन्होंने कहा, पद्मावती आज तुमने पहले ही भोजन पा लिया। तुम्हारा तो नित्य नियम है कि हमारे भोजन पाने के बाद ही तुम भोजन करती हो। पद्मावती ने कहा, जी प्रभु, आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी अभी मैंने आपको भोजन पवाया है। आप ही ने आकर पोथी मांगी और उसमें कोई पद लिखा और भोजन करके चले गए। श्री जयदेव जी ने देखा कि वह पद जो अभिव्यक्त करने में संकोच कर रहे थे, वह पद पोथी में लिख दिया गया है और जयदेव जी समझ गए कि प्रभु ने ये लीला की है। जयदेव वेशधारी महामहिम श्री कृष्ण ने देही में पद पल्लव मधुरम लिखकर पवित्रता की पूर्ति कर दी थी। श्री जयदेव जी अति प्रसन्न हुए और पद्मावती से कहने लगे कि तुम धन्य हो, तुम्हारा सौभाग्य अखंड है कि प्रभु ने तुम्हारे हाथ का भोजन पाया है। लपक का पद्मावती जी जिस थाली में खा रही थी, उसमें का उच्छिष्ट जयदेव जी पाने लगे। यह देखकर पद्मा जी को संकोच हुआ कि मेरे पति भी आज से क्या कर रहे हैं। पर श्री जयदेव जी ने प्रभु की कृपा का अनुभव करके कहने लगे, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे राधा वल्लभ, हे व्रजांग, आज आपने किस अपराध से इस किंकर त्याग कर केवल पद्मावती का मनोरथ पूर्ण किया। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। गीत गोविंद की महिमा। जगन्नाथ धाम में एक राजा पंडित था। उसमें भी एक पुस्तक बनाई और उसका गीत गोविंद नाम रखा। उसमें से श्री कृष्ण चरित्रों का वर्णन था। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि यही गीत गोविंद है, इसकी प्रतिलिपियां करके पढ़िए और देश देशांतर में प्रचार करिए। इस बात को सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोलकर दिखा दिया और मुस्कुराकर बोले, यह तो कोई नई दूसरी पुस्तक है, गीत गोविंद नहीं है। राजा का तथा राजभक्त विद्वानों का आग्रह था कि यही गीत गोविंद है। अब इस बात से लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई, कौन सी पुस्तक असली है। यह निर्णय करने के लिए दोनों पुस्तकें श्री जगन्नाथ जी देव के मंदिर में रखी गई। बाद में जब पट खोले गए तो देखा गया कि जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया और श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद को अपनी छाती से लगा लिया। इस दृश्य को देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुआ। अपनी पुस्तक का अपमान जानकर बड़े भारी शोक में पड़ गया और निश्चय किया कि अब समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। जब राजा डूबने जा रहा था, उस समय प्रभु ने दर्शन देकर आज्ञा दी कि तू समुद्र में मत डूब। श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा शरीर त्याग करना वृथा है। अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 सर्गों में अपने 12 श्लोक मिलाकर लिख दो, इस बजाय